नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली जो न्यूज है वो क्या है कि जन सुनवाई से सुशासन की संकल्पना साकार। तो मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक ली, कौन से डिपार्टमेंट की? इन्होंने जन अभाव अभियोग निराकरण समीक्षा बैठक ली, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग सचिव हैं उन सबसे बातचीत की, क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो उसी की एक सामान्य प्रशासन की एक खबर है कि सुशासन कैसा चल रहा है, राजस्थान में शासन कैसा चल रहा है। इधर है मुख्यमंत्री ने जोधपुर में रावण दहन किया, ये भी एक जनरल सी न्यूज है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर है 11वीं से पीएचडी तक प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति। तो ये हमारे काम की न्यूज है, कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना, इसको आज पढ़ेंगे। और जल्द शुरू होंगे शहरी ओलंपिक। तो जैसे कि ग्रामीण ओलंपिक चल ही रहे हैं और काफ़ी हिट हुआ है सरकार का ये जो आइडिया है, अब शहरी ओलंपिक भी आगे शुरू होने की संभावना है। इधर है लंपी रोग की रोकथाम। तो ये हम पहले देख चुके हैं, लंपी रोग के सारे जो पैरामीटर्स हैं या सारे जो डायमेंशन है वो। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसको आज देखेंगे, ये हमारे काम की न्यूज है। अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है और क्या क्या इसके प्रोविजंस है। इधर है सहायक नगर नियोजक के 43 पदों पर भर्ती, 10 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन। तो ये सामान्य सी एक जानकारी है। और इधर राजस्थान में शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती। तो जो एसीबी है यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके साथ कल मुख्यमंत्री ने उनकी बैठक ली। तो एसीबी के कौन कौन से अभियान है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे हैं? तो सजग ग्राम अभियान एक है, दूसरा एसीबी आपके द्वार है। तो इन दोनों को देखेंगे क्या है। और यहाँ एक सामान्य सी न्यूज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उदयपुर में वन्यजीव सप्ताह, लेकिन यहाँ ये बाई मिस्टेक 8वां लिखा हुआ है और नीचे एसी न्यूज में 68वां लिखा हुआ है। तो ये कौन सा वन्यजीव सप्ताह? इस बार 68वां वन्यजीव सप्ताह है, जो कब से कब तक पहले हम बता चुके हैं, 2 से 8 अक्टूबर तक गांधी जयंती पे शुरू हुआ था। और इधर अगली न्यूज है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को एक बार हम पहले पढ़ चुके हैं, आज इसको एक बार रिवाइज करेंगे। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इन सबको हम कई बार देख चुके हैं। दुर्घटना बीमा योजना की जो संक्षेप में सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 4 मेन चीज़ें। सबसे पहली है कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तीसरी सजग ग्राम अभियान, ये एसीबी का एक अभियान है, और चौथी है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना। दरअसल इस योजना की या इस न्यूज की इस अभियान की जो आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कृषि में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। आप सब भी ये बात जानते हैं, गांव में महिलाएं भी कृषि के काम में बहुत ज़्यादा लगी होती हैं। तो सरकार ने उनको प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब उनको औपचारिक एक डिग्री ही क्यों ना दे दी जाए कृषि की, इसके लिए एक योजना चलाई कि लड़कियों को कृषि विषय लेने पर 11वीं 12वीं क्लास में, साथ ही ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और पीएचडी करने पर अगर वो एग्रीकल्चर को अपना सब्जेक्ट लेते हैं तो सरकार उनको कुछ आर्थिक मदद देगी। यही योजना कौन सी है? कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना, जिसका उद्देश्य यही है कि औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि गाँव में महिलाएं वैसे भी कृषि में लगी हुई हैं, तो क्यों ना उनको एक औपचारिक डिग्री ही दी जाए और उनका जो नॉलेज है कृषि को लेकर वो ऑथेंटिक नॉलेज हो। साथ ही इसका कौन सा है संबंधित विभाग? तो कृषि की योजना तो कृषि विभाग राजस्थान सरकारी से देखता है। विशेषताएं क्या है? तो कृषि विषय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं से लेकर पीएचडी तक की छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक, मतलब 11वीं से लेकर पीएचडी तक अलग अलग कैटेगरी होगी, तो मैक्सिमम कितने? 15,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। अब देखते हैं कौन सी कैटेगरी में या कौन सी क्लास की कक्षा की जो छात्रा है उनको कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो 11वीं और 12वीं क्लास की जो छात्रा हैं उनको 5,000 रुपये, ग्रेजुएशन में जो हैं स्नातक हैं, जो स्नातक की छात्रा हैं उनको 12,000 रुपये, और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की जो छात्रा हैं उनको 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पीएचडी में अधिकतम कितने साल तक दिया जाएगा? 3 साल तक। तो पता होगा आपको पीएचडी करने में कई बार 3 से ज़्यादा भी साल लग जाते हैं, मिनिमम 3 साल लगते हैं। तो सरकार पीएचडी में केवल 3 साल तक ही अधिकतम इस योजना से उनको लाभ दे पाएगी। अगली न्यूज क्या है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो बहुत ज़्यादा फेमस योजना है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। कब शुरू हुई? तो प्रारंभ हुआ वर्ष 2021-22 में। पहले भी इस तरह की योजना थी, लेकिन सरकार ने इसका नाम बाद में किया मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसका प्रारंभ कब से है?
21-22 से। पहले निःशुल्क कोचिंग योजना करके पुरानी सरकार में की योजना थी। संबंधित विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार का जो इस योजना को चलाता है। और इसके उद्देश्य क्या हैं, तो नाम में ही इसके उद्देश्य पता चल रहे हैं कि कोचिंग कराना, मतलब ऐसे जो बच्चे हैं जो प्रतिभावान हैं और कोचिंग करने के उनके पास पैसे नहीं है, उनकी जो आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, उनको सरकार ये सुविधा उपलब्ध कराएगी, मतलब सरकार उनका कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाएगी। किन किन कैटेगरी के लोग, तो जो बहुत सारे प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज कर रहे हैं या नौकरियों के लिए कोई परीक्षा के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। कहने का मतलब सरकार खुद ही अपनी तरफ से कुछ कोचिंग संस्थान चुनेगी और उन बच्चों का एडमिशन कराएगी जो इस योजना के पात्र हैं, साथ ही इन्होंने जो पैरामीटर क्रॉस किए हैं वो सारे। लाभार्थी वर्ग कौन कौन सा है, तो SC ST OBC तीनों आरक्षण वाले। फिर इधर विशेष पिछड़ा वर्ग, ये भी आरक्षण के मतलब जितने भी हैं सारे इसमें हैं, चाहे SC ST OBC हो, विशेष पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या EWS हो, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हो, या फिर विशेष योग्यजन हो, तो मतलब आरक्षण वाली सारी कैटेगरी को ये दिया जाएगा। लेकिन विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से कम, और अगर उनके माता पिता राजकीय सेवा में हैं तो उनका पे मैट्रिक्स लेवल कितना होना चाहिए, लेवल 11 तक का होना चाहिए, मतलब 11 से ज़्यादा पे मैट्रिक्स लेवल उनका नहीं होना चाहिए। तो ये अगर इतना वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो वो इस लाभार्थी वर्ग में शामिल हो पाएंगे। विशेषताएं क्या है योजना की, तो वर्ष 2022-23 के लिए कितनी सीटों का चयन किया गया है, 15,000, मतलब 15,000 जो स्टूडेंट होंगे राजस्थान के, उनको सरकार विभिन्न कोचिंग जो संस्थाएं हैं उनमें एडमिशन दिलाएगी। पहले संख्या 10,000 थी, अब बढ़ाकर 2022-23 में इनकी सीटों की संख्या 15,000 कर दी गई है। और ऐसे इंस्टीट्यूट कितने, मतलब ऐसे कोचिंग संस्थान कितने हैं जिनमें एडमिशन दिलाया जाएगा, तो उनकी संख्या है 51। तो 51 कोचिंग और 15,000 जो हैं छात्रों को प्रवेश दिलाया जाएगा। ये इस वर्ष की बात है, हर साल इसमें पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 1 माह में संबंधित कोचिंग में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। मान लो सरकार ने जिसको चयन किया है, जिस स्टूडेंट का, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब वहाँ अपनी उपस्थिति या अपनी प्रेजेंट दर्ज करानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। और इस वर्ष सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। जैसा कि मैंने कहा, आर्थिक समीक्षा में भी देखेंगे आप तो उसमें 10,000 लिखा हुआ है, क्योंकि वो 1 साल पुरानी होती है आर्थिक समीक्षा। अब बढ़ाकर इनकी संख्या कितनी कर दी गई है, 15,000। अगली न्यूज क्या है, सजग ग्राम अभियान। ये एक बार हम पहले पढ़ चुके थे, साथ ही जो वीडियो के लास्ट में हमारा क्वेश्चन होता है उसमें भी हम एक बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। कब शुरू हुआ सजग ग्राम अभियान, 6 दिसंबर 2021, और कौन से विभाग से संबंधित है, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसका ये अभियान है। नाम में पता चल रहा है कि गाँवों को सजग करना, किसके अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, यही कहलाता है सजग ग्राम अभियान। मतलब ग्रामीणों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए जागरूक करना। और राज्य सरकार की जो एक नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस नीति, उसको धरातल पर लागू करना। इसमें पूछे जाने वाली चीज़ 2 ही हैं कि कौन सा विभाग और कब योजना लागू की गई, और सजग ग्राम किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार के उन्मूलन से संबंधित है। अगली चीज़ विशेषताएं क्या है, तो ACB द्वारा 51 गांवों को गोद लिया गया है। गोद लेने से मतलब ACB के जो अधिकारी हैं, जो इकाइयां हैं ACB की यूनिट्स हैं, वो उन ग्रामीणों को भ्रष्टाचार मुक्त जो एनवायरनमेंट है, प्रशासन है, उसके लिए जागरूक करेंगी। ना उनको रिश्वत देने के लिए अधिकारियों को प्रमोट करना है, ना अगर उनमें से कोई है कहीं अधिकारी तो ना उनको लेनी है। कुल मिला के बात यह है, रिश्वत लेने और देने को रोकना है। अब अगली योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। चिरंजीवी को कई बार पढ़ चुके हैं हम, स्वास्थ्य बीमा योजना को, जीवन रक्षक योजना को। दुर्घटना बीमा योजना हमने एक बार ही पहले पढ़ी है, आज इसको दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा के बाद अब ये चर्चा में है दुर्घटना बीमा, जैसा कि आपने सुजस मैगजीन के पेज पर भी देखा था। तो कब से शुरू हुई है, 1 मई 2022 से। घोषणा कब हुई थी इसकी, 23 फरवरी 2022, क्योंकि इसी दिन आया था जो बजट 2022-23 का, कब जारी हुआ, 23 फरवरी 2022 को, और शुरू कब हुई, 1 मई 2022 को। और जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो कब शुरू हुई थी इससे, तो वो इससे एकदम एग्जैक्टली 1 साल पहले, मतलब 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी। ये उसके 1 साल बाद, कौन सी, दुर्घटना वाली 1 साल बाद 1 मई 2022 से शुरू हुई। पहला मामला, मतलब पहली बार किसको इस योजना के तहत बीमा कवर दिया गया, तो जोधपुर में पानी में डूबने से हुई मौत में परिवार को बीमा कवर दिया गया। कितनी है बीमा कवर राशि, तो 5 लाख रुपए तक
5 लाख हर किसी को नहीं, 5 लाख रुपए तक, मतलब हर केस पे डिपेंड करेगा किस में कितनी राशि दी जा सकती है। तो 5 लाख रुपए तक प्रति परिवार बीमा कवर दिया जाएगा। प्रीमियम राशि जो पात्र परिवार है, मतलब इस योजना के तहत जो एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं, उनसे कोई राशि नहीं ली जाएगी, लेकिन प्रीमियम राशि फिर भी इसकी 1000 रुपये है प्रति परिवार प्रति वर्ष, और उसका भुगतान कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो इसके लाभार्थी हैं उनके लिए योजना निःशुल्क हुई। आगे पात्रता, इसके लिए कौन लोग हैं जो पात्र होंगे? तो जो भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नॉमिनेटेड हैं या रजिस्टर्ड हैं, वो सभी इसके तहत अपने आप पात्र हो जाएंगे। मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के योजना के तहत बीमित सभी परिवार इस योजना के तहत अपने आप पात्र होंगे। इनके लिए अलग से कोई इनको पात्रता प्राप्त नहीं करनी है। संबंधित विभाग कौन सा है? जो योजना को चलाएगा और जो बीमा कवर प्रदान करेगा वो है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। और कौन कौन सी दुर्घटनाएं सम्मिलित हैं? तो 7 प्रकार की दुर्घटनाएं सम्मिलित हैं। दुर्घटना कैसी कैसी हो सकती है? जैसे सामान्य सी बात है, दुर्घटना सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में आता है सड़क दुर्घटना, तो वो इसमें है। दूसरी क्या दुर्घटना? डूबने से हो सकती है, पहला मामला, वो इसमें है। तीसरी आग में जलने से हो सकती है, ये भी है। बिजली गिरने से हो सकती है, ऊंचाई से हम गिर सकते हैं या हम पर कुछ गिर सकता है, तो ऊंचाई से गिरने पर या मकान के ढहने पर, या कोई रासायनिक द्रव्य है उनके छिड़काव से। तो इनमें से ये 7 प्रकार की दुर्घटना है जो इसको कवर करती है। अब आगे देखते हैं कि दुर्घटना में वो क्षति, मतलब कौन सी क्षति को दुर्घटना में क्षति माना जाएगा? तो वो शारीरिक चोट से है जो बाह्य हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी गई है। मतलब इसमें कुछ मानसिक चोट या ऐसी कोई दिमागी बीमारी अगर होती है उसको शामिल नहीं किया गया है। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होगी एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं है। कहने का मतलब आपको केवल 7 दुर्घटनाएं याद रखनी है। ये केवल सरकारी भाषा है जो दी हुई है, एज इट इज यहाँ लिख दी गई है। पॉलिसी के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान तथा किसी भी समय पर घटित दुर्घटना पर योजना के लाभ देय होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी स्थान पर तथा किसी भी समय। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी परिवार या जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है, तो उसकी दुर्घटना जरूरी नहीं है केवल राजस्थान में हो, उसकी दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। तो कहीं भी किसी भी समय हो उसको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब कौन सी दुर्घटना और उसमें कितनी राशि दे है? तो जैसा मैंने कहा कि 5 लाख मैक्सिमम है, जरूरी नहीं 5 ही दी जाए। तो अगर दुर्घटना क्या है और क्या उसमें क्षति होती है, तब देखते हैं कितने रुपए। तो अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्य से, तो 5 लाख राशि परिवार को दी जाएगी। अगर 2 अंगों की क्षति होती है, जैसे कि दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख, या इनमें से कोई ऐसा 2 सेट, मतलब एक हाथ या एक पैर, या एक आँख या एक हाथ, इस तरह की कोई क्षति होती है तो 3 लाख रुपए। और केवल एक ही अंग में क्षति होती है, मतलब एक हाथ, एक पैर, एक आंख, तो 1.5 लाख रुपए। और अब जैसा कि हर दिन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 1, आज का क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? साथ ही कल कुछ लोगों ने और पूछा था कि फ्लैगशिप योजनाएं कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि जितनी भी फ्लैगशिप योजना है आप उनके केवल नाम या एक बार याद कर लें, क्योंकि नाम पढ़ने के बाद आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। जब भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पढ़ने में अपने आप वहाँ ध्यान जाएगा। तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया कि कहाँ से पढ़ना है। तो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2021-22 वाली, वो आप डाउनलोड कर लो, राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। एक ने पूछा था कि जो राजस्थान सरकार की योजना है फ्लैगशिप, वो 26 है या 28 है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। वैसे आर्थिक समीक्षा में 26 दी गई है, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि योजना 26 है या 28 है। योजना के जो प्रावधान है वो पूछे जाएंगे, कब लागू हुई वो पूछी जाएगी। फिर भी आप आर्थिक समीक्षा देखें, उसमें 26 योजनाएं दी गई हैं। आप देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि अनुप्रति कोचिंग योजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या होगा इसका सही आंसर, वो आप हमें बताएं कमेंट्स में। और कल जरूर एक बार फ्लैगशिप योजना जो है उनके सबके नाम आप एक बार जरूर पढ़ें, ताकि डिटेल में तो हम यहाँ उनको पढ़ेंगे ही, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक क्लिक करेगा, जब भी उनका नाम आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये एक फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।